मार्केट के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के रेंटल मॉडल्स अवेलेबल हैं। वन इज़ कि आपने खुद से करना है, सेल्फ रेंटल करना है, या आपने बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको किसी डीलर को कहना है रेंट आउट कर देना है, वो आपका एक मॉडल अवेलेबल है। दूसरा जो है वो है गारंटीड। गारंटीड ये है कि जनाब उसके अंदर आपने जो डेवलपर है या जो कोई उसको ऑपरेट कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी है, वो आपसे एक 10% पे, 12% पे या 15% पर एनम के ऊपर आपसे फिक्स रेट पे ले लेती है फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट जो है वो होता रहता है 4-5% का हर साल, और ये फिक्स्ड होता है। और तीसरा जो मॉडल है जिसको हम शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट मॉडल या इमलाक एसटीआर कह रहे हैं, ये हमने इंट्रोड्यूस किया इमलाक ने। इसके अंदर बेसिकली फ्लोटिंग मॉडल है। इसके अंदर ये है कि हम शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट करेंगे इन सर्टन प्रोजेक्ट्स में। उस शॉर्ट टर्म रेंटल के अंदर जो बचेगा हमें प्रॉफिट, उसके अंदर हमारी और आपकी एक परसेंटेज डिसाइड हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट है। कहीं पे आपकी 70-30 है, कहीं पे 80-20 है, कहीं पे 75-25 है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की क्या इफेक्टिवनेस है। सेल्फ इज़ जनरली अवेलेबल सिंस फॉरएवर। आपकी सारी बिल्डिंग सेल्फ पे हो रही हैं, प्लाजे सेल्फ पे हो रहे हैं, कोई उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। गारंटीड वाला जो था, ये मॉडल एक्चुअली कामयाब नहीं हो सका, और इसकी 2-3 वजूहात हैं। गारंटीड वाले मॉडल के अंदर क्या हुआ कि ये 2016 में 18 में एक बिल्डिंग थी, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ। इस बिल्डिंग के अंदर गारंटीड के अंदर प्रॉब्लम ये था कि जी के लोगों ने ये ऑफर किया कि इवन जब बिल्डिंग नहीं भी बन रही हुई तो हम उस वक्त भी, आप अगर फुल पेमेंट कर देंगे, लेट सपोज एक चीज़ है 1 करोड़ रुपए की, आप अभी से फुल पेमेंट कर दें तो आपको 10 लाख रुपया रेंट पर एनम मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब वो 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो बेसिकली डेवलपर्स ने अपना कैश फ्लो ठीक करने के लिए ये मॉडल किया। लेकिन इसके कुछ इश्यूज बाद में सामने आए। वो ये हुआ कि जी कि अगर आपने 4 साल बिल्डिंग बनाने में ले लिए तो 40 लाख रुपया तो आपने रेंट दे दिया, तो ये तो आपने अपार्टमेंट बेचा ही सिर्फ 60 लाख रुपए में, तो डेवलपर्स को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई। उसके बाद जब उन्होंने अपने कैश फ्लोज को सही नहीं रखा या उन्होंने सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए कुछ डेवलपर्स, क्योंकि ये एक स्मार्ट बिजनेस ऑपरेशंस थे, तो वो बिल्डिंग्स भी नहीं बना पाए सही तरीके से। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं कि आपकी बिल्डिंग आज तैयार नहीं है और आपने उसके अंदर जो है एक अपार्टमेंट जो है वो ले लिया, और फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ इट हम इसको तसव्वुर कर लेते हैं कि उसके अंदर 100 अपार्टमेंट, तो 100 के 100 आपने इस मॉडल पे बेच दिया। और अगर आपने उस बिल्डिंग की कॉस्ट लगाई कि ये बिल्डिंग जो है 1 बिलियन की है, तो आपने 40 करोड़ तो 4 सालों में उसको बनाते हुए उसके रेंट दे दिया, तो आपके पास बचा 60 करोड़। प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे लोग इस मॉडल को अडॉप्ट तो किया कि एकदम से पैसे आ जाएंगे और हम उससे लेकिन चूंकि रेंट कुछ अभी तक उस पैसे से कोई कैश फ्लो नहीं बन सक रहा था, तो दे एक्चुअली एंडेड अप मेकिंग लॉस, और वो एक सर्कल में फंस गए और वो बिल्डिंग्स पे काफ़ी देर तक जो है प्रॉब्लम्स के अंदर। अभी भी गुलबर्ग के अंदर ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो इस साइकिल में फंस गई हैं, क्योंकि एक्चुअली तो आपने लोन लिया, बिल्डिंग तो आपकी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। फिर डेवलपर्स भी सियाने हो गए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को पुदु लगाना शुरू कर दिया। लोगों का पुदु लगाया कि एक जो अपार्टमेंट या एक जो होटल रूम है, वो जो 100 रुपये का था, उन्होंने उसको कहा कि सोचा कि 3 साल में हम बना लेंगे, उन्होंने उसके अंदर 30 रुपये ऐड कर दिया और कहा कि हमसे 10% रेंटल गारंटी ले लो। ठीक है, अब ये 100 रुपये की चीज़ आपने 130 में बेच दी, 30% इसमें से आपने लोगों को दे दिया रेंट की सूरत में, तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी बच गया। और ये लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। अब इससे क्या मसला हुआ? इससे मसला ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी की कीमत तो थी 100 रुपये, बेच दी आपने 130 रुपये की, 30% महंगी बेच दी, लोगों को रेंटल गारंटी भी मिल गई, लोग भी खुश हो गए। लेकिन जब प्रॉपर्टी का पोजेशन आया तो प्रॉपर्टी की प्राइस जो थी वो मैक्सिमम 130 की जगह के ऊपर 140 की हो गई या 150, तो कैपिटल गेन कुछ नहीं मिला।
तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो 4 सालों में अगले बंदे ने पता चला जी मैंने सिर्फ 40% कमाया, ठीक है, 10% रेंटल की सूरत में और 10% जो है कैपिटल गेन की सूरत में। इवेंचुअली ये भी इन्वेस्टर के लिए कोई फ्रेंडली मॉडल नहीं बना, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टर से ही एक्स्ट्रा पैसे लेकर उसी की रेंटल के पैसे उसको वापस करने हैं तो वो फिर कोई सेंस मेक नहीं करता। लिहाजा ये टेक, और इसके ऊपर बहुत सेलिंग हुई है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बेतहाशा सेल आउट हुए हैं। फिर एक नई चीज़ ऐड कर दी गई जी कि बाय बैक कर लें। लोगों को ये पता चलता था कि प्राइस ज़्यादा है, तो फिर इन्होंने एक बाय बैक गारंटी भी ऐड कर दी। बाय बैक गारंटी ये थी कि जी कि 5% कैपिटल गेन भी हम देंगे। सो 104 सालों में क्या हुआ कि 4 सालों में अगर एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी 130 की ली, जो थी असल में कितने की, 100 की, उसके अंदर 4 सालों में जो है 3 सालों में कर लेते हैं, 3 सालों में 30% मिला रेंटल और 15% मिला कैपिटल गेन, ठीक है जी, तो 45% रिटर्न वही आ गया तकरीबन। लेकिन ये मॉडल भी एक्चुअली एंगेजमेंट में मार्केट के अंदर ये उस तरह से कामयाब नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी, लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी 3 साल में नहीं बनेगी, इसको अगर 4 साल लग जाएंगे तो ये गेन नहीं मिलेगा। अब अगर 45% गेन नहीं मिलेगा तो डेवलपर या जो लोग इस बिल्डिंग को करें वो हो जाते हैं लालची। वो कहते हैं कि हमने इसको क्यों सारा प्रॉफिट जो है या वो चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर को क्यों दे देनी है। लिहाजा इस मॉडल के अंदर भी लोगों ने सफ़र किया, हालांकि जी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ उसके अंदर दिया गया। फिर इसके अंदर एक इनहेरेंट रिस्क है। मैं क्यों एक चीज़ मार्केट से 30-40% महंगी ले लूँ, अगर खुदा ना खास्ता वो डेवलपर जो है या वो जो बंदा ये बिल्डिंग बना रहा है वो ये पैसे को मिसयूज़ कर दे, या उसके पास जब पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाए वो उसकी जगह पे एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दे, जो हो रहा है, उससे क्या होगा कि ये पैसा मिसयूज़ होना शुरू हो गया। वो अगर उस बिल्डिंग की हद तक वो ठीक था, पैसा उसके पास आ भी गया, अब उसको एकदम से आपने रेस किया, आपने उसको 2 अरब रुपया पकड़ा, 1 अरब रुपया जो हमने कहा 1 बिलियन पकड़ा दिया जी, 2 महीनों में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा मेरे पास 1 अरब रुपया आ गया। उसने क्या किया, उसने 50 करोड़ रुपये का नया प्लॉट खरीद लिया, कहता मैं इधर से भी बेच लूँगा, ठीक है जनाब। फिर उसने उधर बेचा, फिर तीसरी जगह पे उसने इस तरह से हुआ ये कि वो पहली वाली बिल्डिंग जो उसने बनानी थी उसने कहा इसको डिले कर देता हूँ, मेरी बात तो समझ रहे हैं। अब उसने जब उसको डिले किया तो यहाँ पर उसको जो है 1 अरब रुपया लेके महीने साल का कितना 10 करोड़ रुपया उसने देना था रेंट, हर साल 10 करोड़ रुपया रेंट देना था। तो उसने आगे बिल्डिंगें बना ली, चीज़ें कर ली, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग भी उसने इस तरह से बेच दी, फिर तीसरी बिल्डिंग भी उसने इस तरह एग्जाम, ठीक है। और वो इस साइकिल में फंसता गया और पहली वाली बिल्डिंग उसने शुरू नहीं की, या उसने थोड़े से उसके पैसे लगाए, थोड़ा बहुत ग्रे सेक्शन किया, उतनी देर में उसको अंदाज़ा हुआ कि यार इस बिल्डिंग के लिए जो 1 अरब रुपया मैंने इकट्ठा किया था जिसमें ये बिल्डिंग बननी थी, उसमें से 3 सालों में या 4 साल लग गए मुझे बनाने में, क्योंकि मैंने अगले प्लॉट ले लिए, तो 40 करोड़ रुपया मेरा यहाँ पे वो कैश फ्लो में फंस गया कि 40 करोड़ मैंने रेंट दे दिया, 60 करोड़ अगर तो वो 1 अरब रुपया रख के बिल्डिंग बना देता तो बन जानी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि उसके पास 1 अरब है, उसे कहा दूसरा प्रोजेक्ट भी कर लेना, तो दूसरे प्रोजेक्ट बेचने का तीसरा भी कर लेना, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि जब पहले वाले प्रोजेक्ट को उन्होंने उससे डिले कर दिया तो उस प्रोजेक्ट के अंदर से वो 60 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपया माइनस में चला गया। अब वो 60 करोड़ रुपया उसके पास था, वो 60 करोड़ रुपए के अंदर वो बिल्डिंग बनती थी, कोई मसला नहीं था, या अगर 130 की बेची है तो 80-90 करोड़ रुपया था। लेकिन उसने उस 80-90 करोड़ को उस बिल्डिंग पे इस्तेमाल नहीं किया, उसने उससे अगला प्लॉट खरीद। अब अगर कहीं पे भी मार्केट डाउन हुई और लेट्स सपोज कि अगला प्रोजेक्ट उसके अंदर स्टॉल हो गया, या वहाँ से चीज़ें नहीं आई, या वहाँ से, तो व्हाट हैपेंड कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है उसका रुक गया। अब वो सेव है, बहुत सारे लोगों ने बाद में अपनी रेंटल गारंटीज देना बंद कर दी, चीज़ें कर दी। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये आया कि जी कि आप जब बिल्ली को दूध की रखवाली पे रख देंगे या शीशों की रखवाली पे रख देंगे तो वो कैसे शीशड़े नहीं खाएगा। तो किसी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, हालांकि ये डूएबल था, ये पूरा प्लान डूएबल था कि जी कि आपने 30% महंगा भी बेच दिया हुआ है, आपने वही देने हैं लोगों को पैसे, तो आप बाकी की बिल्डिंग में, लेकिन वो जब लालच और ग्रीड आया कि जी अगली बिल्डिंग बना लेते हैं, तो वो पैसा उठा के जब अगले प्रोजेक्ट में डाला तो ये पूरी चीज़ें स्टक हो गई। और फिर इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं, कुछ डेवलपर्स जिन्होंने अपने आप को मैनेज किया वो तो बच गए, उन्होंने दे भी दी, उन्होंने बिल्डिंग भी बना दी।
लेकिन बाकी डेवलपर्स जो हैं वो इसको नहीं फॉलो थ्रू कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे मॉडल इटसेल्फ इतना बुरा नहीं था, बट उसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस आई हैं वो बुरी थी, और वो नॉर्मल में भी कहीं आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको मैनेज करना नहीं आया। दैट इज़ वेयर सारा ये चीज़ें ख़राब हुई, जब एक अच्छे तरीके से प्लान ना किया हो। अब लाहौर शहर में 2-3 साल पहले जो बिल्डिंगें बिकी वो 23,000 रुपये के ऊपर थी। अब जब 23,000 रुपये के ऊपर आप बेचेंगे और आगे 2 सालों के अंदर 40-50%, 60% की इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो आपने उसको कैटर ही नहीं किया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले 2-3 सालों के अंदर जो मेन मसला हुआ है वो इन्फ्लेशन थी। तो जब आपने रेंटल गारंटी लोगों को दे दी, प्लस 60%, 50% प्राइस बढ़ गई प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन की, तो आप बिल्कुल ही फंस गए। अब आप ये देखें ना कि पहले 100, अब ठीक है उसने 130 रुपये का बेच दिया, 30% उसकी कॉस्ट तो लगी उसके अंदर। अब 1 अरब रुपए में लेट्स सपोज के जी प्रोजेक्ट 70 करोड़ रुपए में बनना था, 30 करोड़ रुपए आप उसका प्रॉफिट कर लें 30%, तो 70 करोड़ रुपए की जगह के ऊपर प्रोजेक्ट ही कितने पे चला गया, 1 अरब 10 पे चला गया। 40-50% रेट उसका बढ़ गया। उसके पास बचा था 1 बिलियन, और अब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी, 1 बिलियन विद इन्फ्लेशन। वो फंस गया कि बना तो वो सकता है, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग उसकी जीरो हो गई। सो ये चीज़ें जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको मार्केट की डायनामिक्स का बाज़ नहीं समझ में आता, और वो पे चीज़ें ख़राब होती हैं। तीसरी चीज़ हमने ये देखा, जो प्रोजेक्ट्स हमने 10% रेंटल गारंटी के ऊपर, और ये बड़ा डायनामिक इसका इशू है, बेचे, एक्चुअली बाय द टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वो प्रोजेक्ट जब डिलीवर हुआ और 1-2 साल के बाद वो आया, तो वो एक्चुअल में 13-14% रिटर्न दे रहा था। ये सारा प्रॉब्लम इस वजह से था कि जब बिल्डिंग मौजूद ही नहीं थी तो उस वक्त आप रेंट दे रहे थे। जब बिल्डिंग एक दफ़ा बन जाए फिर रेंट देने में मसला नहीं है, फिर अगर आपने 10% कमिट किया तो वो देने में मसला नहीं है। लेकिन ये फंस इसलिए जाते थे कि ये बनाए बगैर बिल्डिंग के ऊपर, तो बेसिकली एक तरह से सूद समझ लें, इंटरेस्ट समझ लें, और उसी ने ही बहुत सारे डेवलपर्स के इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी कबाड़ा किया, और उनके फाइनेंशियल कैश फ्लोज को बेड़ा गर्क कर दिया, बिकॉज वो संभाल नहीं सके, ज़रूरत से ज़्यादा उनको मिल गया। अब एज एन इन्वेस्टर हमारी ज़रूरत ये थी कि यार हम ये रेंटल गारंटी मॉडल अगर देते हैं, और अगर ये बंदा इसको मैनेज नहीं कर सका, कर ले बहुत अच्छा है, कोई एक ऐसा डेवलपर हो जिसने कोई 10 प्रोजेक्ट इस तरह के डिलीवर किए और प्रॉपरली लोगों को दे रहा हो, तो नॉट बैड। अगर 10-15% आपको फिक्स रेंटल मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा नहीं है। लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। अब अगर वो मैनेज नहीं कर पाए तो उसके लिए हल क्या है? अब मेरे साथ तो डबल जाती होगी ना, कि एक चीज़ जो 100 रुपये की थी मैंने ली भी 130 की, उसके बाद मेरी बिल्डिंग भी ना बने, ठीक है जी, उसके बाद वो कह दी कि यार मैं रेंट नहीं दे सकता, फिर क्या करूँगा? फिर केसेस होंगे, नैब में जाएंगे, दाएँ जाएंगे, आगे जाएंगे। पाकिस्तान में इन केसेस का कोई वो नहीं है चीज़ें, वो कहे जी नहीं इन्फ्लेशन हो गई है जी, फलाना हो गया जी, मैं अब रेंट नहीं दे सकता। और अगर वो बिल्डिंग बन जाए तो सबको पता है कि वो रेंट भी देगी 10-12%, 15%। उसके अंदर क्या हुआ कि जो हमने एक ऑब्जर्वेशन की वो ये थी कि पाकिस्तान में चूंकि इन्फ्लेशन वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो जब मैं कोई चीज़ लॉन्च करता हूँ और बाय द टाइम अगर वो अच्छी प्राइस में हो, सो लेट्स सपोज डेवलपर ने भी यही सोचा था कि यार मैं 130 रुपये ले लूँगा 30%, तो 30-40% तो रेट वैसे बढ़ ही जाना है, तो मार्केट में जब मैं लेके जाऊँगा तो इसका मुझे 7-8-9% रेंट आएगा, जब एक्चुअल आएगा तो मैं रेंट 10% गारंटी आराम से दे सकता हूँ। लेकिन अगर मज़े की बात यह है कि अगर यही चीज़ आपको 100 रुपये में मिली हो, तो 130 रुपये में अगर मिली है, उसका 10% रेंट का मतलब ये है 1,30,000, 1 करोड़ 30 लाख कर लेते हैं ना इसको, 1.30 करोड़ और 1 करोड़, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड। तो 1.30 और 1 करोड़ चीज़ एक ही है। एक रेंटल गारंटी मॉडल पे बिकी हुई है तो 30% महंगी है, एक विदाउट रेंटल गारंटी मॉडल। रेंट इवेंचुअली दोनों का सेम आएगा आफ्टर पोजेशन। तो हम सपोज करते हैं कि वो 10% आएगा, यानी ये बन गया 1,08,000। इसमें भी क्या आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये 10% अगर ये है, ये 1 करोड़ दे के 1,08,000 आ रहा है, ये 1 करोड़ 30 दे के 1,08,000 आ रहा है। तो किसको एक्चुअली ज्यादा रेंट मिल रहा है? ठीक है,
ये 1,08,00,000 रुपया अगर आप ले रहे हैं 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का, तो ये आपका रेंट बन जाता है कितने परसेंट डिवाइडेड बाय, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न किसकी ज्यादा हुई? ठीक है जी, बिकॉज एक तो उसको 12% मिल रहा है, ठीक है, प्लस उसने इन्वेस्टमेंट भी कम की, डे वन के ऊपर उसका कैपिटल सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगा, तो इवेंचुअली ये बंदा जो है ये ज्यादा फायदे मेरा। अब ये हमने कहाँ पे देखा? ये हमने देखे 2 बिल्डिंग्स में नॉमिनेट, 3 बिल्डिंग्स आपको बता रहा हूँ। ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर में भी यही हुआ, हालांकि उसमें रेंटल गारंटी नहीं थी, बट उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, रेंट्स बहुत ऊपर गए। इंडिगो हाइट्स में भी यही हुआ, गोल्ड क्रेस्ट के अंदर भी यही हुआ। गोल्ड क्रेस्ट के अंदर जो हमने 95 लाख रुपए का अपार्टमेंट बेचा है, वो इस वक्त 1,25,000 रुपया रेंट पर मंथ दे रहा है। सो ये 12% भी नहीं गया, ये 17-18% तक चला गया वो रेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी प्राइस सही मिल जाए जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से सस्टेन करती हो, तो उससे आपकी आरओआई होती है, नॉट फ्रॉम अ गारंटीड पॉइंट ऑफ व्यू कि एक बंदे ने गारंटीड बेच दिया है, उससे आपकी आरओआई डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो आपको महंगी बेच रहा है। इस सारी चीज को देखकर इमलाक के अंदर हमने एक फ्लोटिंग मॉडल लेकर आए, क्योंकि लोगों के पास असल लोग रेंटल पे क्यों जा रहे थे? रेंटल गारंटी पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको था कि यार कौन मैनेज करेगा, कौन हमारी प्रॉपर्टी को देखेगा, कोई उसको देखने वाला नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान के अंदर अभी तक रेंटल मैनेजमेंट और हाई राइज बिल्डिंग्स अभी प्रॉपरली उस तरह से मेच्योर नहीं थे। सो देन हमने अपना थर्ड मॉडल इंट्रोड्यूस किया, विच इज के इमलाक की रेंटल मैनेजमेंट, इमलाक एसटीआर। इसमें हमने 2 चीजें की। एक तो ये है कि हम वो बिल्डिंग्स लाएंगे जिनके अंदर हम शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी या होटल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जी कि अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर जो प्रॉपर्टी 10-12% दे रही है, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो अगर हम एयरबीएनबी पे और इस पे चलाएंगे तो 40-50%, 60% एक्स्ट्रा रिटर्न देगी। क्योंकि अगर एक अपार्टमेंट जो है ₹1,00,000 महीने पे चल रहा है एवरेज पे लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो वो अपार्टमेंट जो है वो हर रात को 15,000 रुपये पे चढ़ सकता है, और अगर वो 20 रातें चढ़ता है 15,000 रुपये के ऊपर, तो 3 लाख रुपए कमा सकता है। उसमें से एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, चीज़ें निकल जाएंगे, तो 3 लाख रुपए में से हम निकाल देते हैं कि जी के 50% एक्सपेंस में निकल जाता है, तो ये 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ देगा। और अगर हम इसको देंगे नॉर्मल रेट के ऊपर, तो वहाँ पे वो 1 लाख रुपया देगा लॉन्ग टर्म पे देंगे तो हायर रिटर्न शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी और होटल ऑपरेशंस में था। तो हमने उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो बिल्डिंग्स और चीज़ें लाए, उनके ऊपर हम लाए कि जनाब हम ये अपना एयरबीएनबी और होटल ऑपरेशंस वाले बिल्डिंग्स के अंदर जाके हम उसको लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म में करेंगे, ताकि हम मैक्सिमाइज कर सकें आपके जो रेंटल इनकम को है। अब फॉर एग्जांपल 66 गुलबर्ग जो हमारी पहली बिल्डिंग थी, मैं आपको उस एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर 1 बेड का अपार्टमेंट है। इस वक्त 1 बेड का फुली फर्निश अपार्टमेंट गुलबर्ग में 66 जैसी बिल्डिंग में आप लेने जाएंगे आज की तारीख में, अभी साल डेट अभी उसके पोजेशन को है, तो आपको फुली मैनेज्ड प्रॉपर रेस्टोरेंट्स वगैरह 1.5 लाख रुपीस से कम पे नहीं मिलेगा पर मंथ। अभी बिजली का बिल आपने खुद देना है, पानी का बिल आपने खुद देना है, वो सारी चीजें आपने खुद करनी है। अच्छा, अब ये तो आपका बेस मॉडल हो गया। अब 1.5 के ऊपर मिलता है। ये अपार्टमेंट कितने का है? ये अपार्टमेंट इस वक्त है 1,80,00,000 रुपए का। कितने का? एग्जाम्पल के तौर पे 1,80 का, या 2 का है, या 2,10 का है, जो भी उसकी रेंज है। अगर वो अपार्टमेंट लॉन्ग टर्म के ऊपर 1.4, 1.5, 1.3, जो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 1.3 से 1.5 देता है, तो ये बन जाता है 8 से 10% रेंटल इनकम। ये तो वो प्रॉपर्टी दे रही है ऑन लॉन्ग टर्म।
तो 8 से 10%, मैं कहता हूँ 8% भी, 8 से 10% भी छोड़ दे, 6 से 10% भी अगर आप 6 से 8% भी आपको मिल जाए लॉन्ग टर्म के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत अच्छी रेंटल इनकम है। क्योंकि DHAs के अंदर ये यहाँ पे जो नॉर्मल घर है उनके ऊपर मैक्सिमम आपको रेंटल इनकम क्या मिलती है, 4%, 3%, 3.5%, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो अगर आपको 6 से 8% मिल जाए इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप यू शुड बी हैप्पी। अब ये तो एग्जिस्ट करती थी, इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। तो अभी मार्केट में आप जाए पूछें कि मुझे अपार्टमेंट चाहिए 6 महीनों के लिए, कितने का मिलेगा, तो आपको पता चलेगा जी 1.5 लाख रुपये महीने का मिलेगा या 2 लाख रुपये महीने का मिलेगा। ठीक है, वट एवर डिपेंडिंग वो। इसको अगर आपने बेहतर करना है तो उसका तरीकेकार क्या था कि आप इसको होटल ऑपरेशंस में ले जाएं। अब यहाँ पर इस वक्त लाहौर में, गुलबर्ग में 70% ऑक्यूपेंसी है शॉर्ट टर्म होटल्स की, और ये वाला जो रूम है ये तकरीबन आप समझें कि 20,000 रुपया हंस के एवरेज आउट चढ़ता है। 20,000 इंटू 21 नाइट्स कर दे, 70% को अगर हम करते हैं तो ये कितना बन गया। तो वही कमरा जो हमें 1 लाख या 1.5 लाख दे रहा था वो हमें दे रहा है अब 4.2 लैक्स। अब 4.25 लाख में से आप 50% निकाल लें जी, एक्सपेंसेस में लग गए, चीज़ों में लग गए, जो मर्जी चीज़ें हम उसको कर लें। 2.1 50% एक्सपेंसेस, हमारा हिस्सा शेयर, बिजली के बिल, जो रनिंग एक्सपेंसेस है उसके वो लग गए, तो आपको कितना बच रहा है 2.1 लैक्स पर मंथ। अब इस 2.1 लैक्स का और इस 1.3 या 1.5 लाख में फ़र्क है। ये जो मॉडल है दिस मेक्स मोर मनी। अब लोगों का सवाल था कि ये बनते हैं कि नहीं बनते। आप जो है वो रेंटल गारंटी मॉडल से आप कैसे बेहतर है। सो फॉर एग्जांपल रेंटल गारंटी मॉडल की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसी ही आपकी बिल्डिंग बनेगी 8 से 10% तो वैसे ही आपको मिल जाना लॉन्ग टर्म के ऊपर, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो सारा कैलकुलेट। कोई इधर दुनिया में कोई किसी को पैसा नहीं कमा के देता, इन अ सेंस कि कोई डेवलपर इतना अच्छा नहीं है कि वो कहेगा कि जनाब हाँ जी मैं आपको एक चीज़ इतनी सस्ती दे देता हूँ, आपको उसके ऊपर 10% रेंट। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की हुई है, उनको ये बात पता है कि 10% देना बहुत आसान है अगर बिल्डिंग बन जाए तो। प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग वो बन नहीं रही क्योंकि वो कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन अगर बन जाए तो 10% देना ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स आई हैं उनके अंदर यही फॉलो रहा है। ये जो 2.1 लाख रुपीज़ है, दिस इज़ वेयर वी हैव टू फोकस। आपका क्लाइंट, आपका इन्वेस्टर सिक्योर है कि मिनिमम उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर भी 8 से 10% तो मिलना ही मिलना है। शॉर्ट टर्म के ऊपर उसके पास ऑप्शन है, वो 15 से 17% तक ले सकता है। और अगर 15 से 17% वो कहता है जी मिला कैसे, तो फिर भी 8 से 10% तो उसका क्यों, ये 8 से 10% वो क्यों अचीव कर रहा है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्टी महंगे दामों नहीं बेची है। आपने उसको प्रॉपर्टी उसकी उस वैल्यूएशन में बेची है जिसके वो 30-40% एक्स्ट्रा प्राइस शामिल नहीं थी। अगर वो प्राइस शामिल कर लेंगे तो ये 8 से 10% नहीं मिले। सो दैट इज द एंटायर सिस्टम। तो क्लाइंट इन्वेस्टर आपका दोनों तरफ से सिक्योर है, क्योंकि 8 से 10% तो मिनिमम उसको मिलना ही मिलना है। और वो आज की मार्केट में, अभी आप फ़ोन करें, अभी आप चेक करें, उधर जाके एक बेड का अपार्टमेंट देखने की कोशिश करें गुलबर्ग में या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा वो 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं मिलना। और जब ये बिल्डिंग बन के आएगी उस वक्त तक शायद वो वैसे ही 2.25 करोड़ रुपए तक हो चुका हो, 2.25 लाख तक हो चुका हो, सॉरी। सो हमने 10% रेंटल गारंटी लेने की क्या ज़रूरत है। आप एक तो चीज़ 30% महंगी ले रहे हैं जाके, तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे पहले भी मॉडल्स हैं जिनमें हमने अच्छी प्राइस में बिल्डिंग्स ली हैं उनमें 8 से 10% तो आ रहा है। जैसे मैंने अभी गोल्ड का बताया तो 15-16% आ रहा है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको हमारे साथ शॉर्ट टर्म में 15 से 17 पे लेके जा सकते, फिर आप बाउंड नहीं है। तो आपको क्या चीज़ बेहतर लगेगी, क्या आपको कम प्राइस के अंदर वही उसी स्टैंडर्ड की चीज़ 30 से 40% मार्केट से कम रेट के ऊपर, जिसका पोटेंशियल 10% से रेंटल है, लॉन्ग टर्म पे पोटेंशियल है 10% का, शॉर्ट टर्म के पोटेंशियल है 15 से 17% का। इस तरह से जो सारा जो इमलाक का SCR मॉडल है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है और वो इस चीज़ के ऊपर प्लान करता है। और हम इसको फर्दर बेहतर इस तरीके से कर रहे हैं कि हमने इसके अंदर पूरा एक एसेट मैनेजमेंट पोर्टल जिसमें हमने ऑनलाइन एक्सेस और हर चीज़ जो है वो अपने क्लाइंट को दे दिया। और रेदर देन
कि टेक्निकली डेवलपर आपसे 10% में लेकर खुद 20% कमा रहा और 10% मार्जिन रख रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम आपके साथ पार्टनरशिप में आए, अब वो रेंट कल को 20% हो जाए, 25% हो जाए, 30% हो जाए, हम आपकी प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं और उसका हम एक छोटा सा पोर्शन आपसे ले रहे हैं, और आपकी कमाई जो है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि मैंने जिस तरह से पिछले 5, 7, 8 सालों के अंदर एक्सपोनेंशियली रेंटल रेज होते हुए देखे हैं यहाँ पे, स्पेशली इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर, वो एक्सपोनेंशियल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिगो हाइट्स हमने 36 लाख रुपए का बेचा था 2016 में। आज ये अपार्टमेंट जो है या रूम जो है वहाँ पे वो 1.25 करोड़ रुपए का है। तो 36 लाख का 10% 27,000 रुपये शायद बनता है। तो 27,000 रुपये रेंट, आप सोच सकते हैं कि इस वक्त 27,000 रुपये रेंट के ऊपर आपको इंडिगो हाइट्स में मिलेगी कोई चीज़? ठीक है, वहां पर आप जाएं और आप उधर कमरा करना चाहिए, वहां पे 13-14 हज़ार रुपया पर नाइट किराया है। 27,000 तो नहीं है। अब जिस बंदे ने ये 36 लाख में लेके 27,000 रुपया कमा रहा है वो नुकसान में है, और वो फंस गया है क्योंकि वो 10 साल के लिए उसका 5% 10% कुछ बड़ा है, वो 40,000 तक आ गया है। ठीक है, ओके फाइन, उस हिसाब से वो ठीक है कि 36 लाख दिया था, 40,000 रुपया रेंट मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल मार्केट के अंदर जब आप जाके देखते हैं तो वैल्यू ये है चीज़ की इस वक्त, और इसका रेंट कम से कम भी जो है उसको 1,00,000 सवा लाख रुपए आना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो को 40,000 मिल रहा है। तो रेंटल गारंटी वाला मॉडल तो पीछे रह गया, एक्चुअल मार्केट इन्फ्लेशन की वजह से आगे निकल गई। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को फ्लोटिंग मॉडल में रखें, मार्केट के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि डेवलपर ने जेब से आपको रेंट नहीं देना, इस बात को समझ जाए। उसने जेब से, उसने भी कमा के ही देना था। उसको ये पता था कि ये 1,00,000 रुपए रेंट देगा, इसलिए वो आपको 40,000 दे रहा है। उसको पता था, बिकॉज ही वॉज फाइनेंशियली मोर वाइज, ही वॉज फाइनेंशियली मोर सूटेबल।